जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो में स्पेसिफ़िकली जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की हम ख़ुसूसियात को डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे स्टडी के लिए क्यों जाना चाहिए और उसके फ़ीचर्स क्या हैं। उसके बाद आपकी प्रोफ़ाइल कौन-सी वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो सकती है, मास्टर्स और बैचलर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद वहाँ पे पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कितना है, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं इस एक मुख्तसर सी वीडियो में। और बाकी आप क्वेरीज़ के लिए हमारा ऑफ़िस भी विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम स्टार्ट करें कि आयरलैंड रिपब्लिक इसमें स्टडी के लिए क्यों जाना चाहिए। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं आयरलैंड का आप लोगों को बता दूँ कि आयरलैंड जो है वो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में आता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ शेंजन कंट्री। ये शेंजन जो है ज़ोन में नहीं आता। ये एक अलग जो है कंट्री है और यूरोप में अवेलेबल है। और इसका जो बॉर्डर है वो जो यूके का आयरलैंड है, जिसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं, उसके साथ इसका बॉर्डर जो है वो अटैच है। तो अगर हम उसकी खसूसियात की बात करें कि वहाँ पे स्टडी के लिए क्यों जाना चाहिए, तो इसमें 5 से 6 साल में आपको ईज़िली पीआर मिल जाती है। अगर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 5 टू 6 ईयर्स बाद, तो पीआर के जो है चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरा अगर हम बात करें एज़ अ कंट्री, तो इसमें टॉप क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और टॉप क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको जो है मल्टीपल स्टडी ऑप्शंस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम वीज़ा इशू की बात करें तो ऑब्वियसली 100% वीज़ा इशू नहीं है। अगर हम सितंबर 2023 की बात करें तो उसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली 91% वीज़ा रेशो थी। अगर हम उसकी बात करें वीज़ा रेशो की, तो इतनी 91% वीज़ा एक्सेप्टेंस है। इट इज़ क्वाइट अ गुड नंबर जिसमें आप स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम उसके बाद स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं कि वर्क ड्यूरिंग स्टडी कितना अलाउ है, तो 20 आवर्स आप लीगली वहाँ पे काम कर सकते हैं। 20 आवर्स आपको अलाउ होते हैं पर वीक में। और अगर हम पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की बात करें तो अंडर ग्रेड के लिए 1 ईयर का अवेलेबल होता है और पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेड के लिए आपको 2 ईयर्स का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है वो मिलता है। अच्छा, अगर हम जनरल ग्राउंड्स की बात करते हैं, प्रोफ़ाइल की बात करते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अंडरग्रेड को डिस्कस करते हैं कि अंडरग्रेड में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। 60% मार्क्स आपके एफएससी में चाहिए और स्टडी गैप आपका 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें आप जो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेटर है वो अटैच करेंगे तो आपका ईज़िली वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट टेस्ट की आ जाती है जिसमें आपका 6 जो है वो आइस एक्सेप्टेबल है। उसके बाद पीटीई आपका भी एक्सेप्टेबल है, लैंग्वेज सर्ट, डुओलिंगो भी, इवन ऑनलाइन वर्जन जो है इनके वो भी एक्सेप्टेबल होते हैं वहाँ पे आयरलैंड में। अगर हम उसके बाद पीजी की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेड की बात करते हैं। पोस्ट ग्रेड में आपके अप्रॉक्सीमेटली 65% मार्क्स चाहिए। 2+2 डिग्री, जिसने 2 साल का बीए किया हुआ है, 2 साल का एमए किया हुआ है, वो भी एक्सेप्टेबल है। जिसने 4 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ है, वो भी वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं और वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं इसको लेके। तो उसमें अगर हम पीजी की बात करें कि उसमें आपका स्टडी गैप कितना एक्सेप्टेबल है, तो उसकी अगर हम स्टडी गैप की बात करते हैं, तो अगर आप प्रोफेशनली एक फील्ड के साथ अटैच हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप ऑब्वियसली कुछ देर बाद 5 टू 6 10 ईयर्स बाद आप जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और एक आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेटर है, तो आप वो साथ अगर अटैच करेंगे तो आपके भी एडमिशन के चांसेस हैं और आप भी एडमिशन वहाँ पे लेके स्टडी कर सकते हैं। ये हो गई जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। और उसके बाद आप आइल्स, डुओलिंगो, पीटीई, लैंग्वेज सर्ट, ईसोल बी2 कम्युनिकेटर जो होम वर्जन है वो भी कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, पासपोर्ट आपको चाहिए होता है, ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। अगर हम पीजी की बात करें तो आपको बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, डिग्रीज चाहिए और रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं। और आप के जो है वो मैट्रिक, इंटर और पासपोर्ट सीएनसी चाहिए होता है। आइल्स आपको चाहिए, जो भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट किया है वो चाहिए होता है। 2 टीचर्स रेफरेंस लेटर जैसे मैंने मेंशन कर दिया, सीवी और एसवी आपकी चाहिए होती है। ये हो गया। अगर हम ओवरऑल फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 1 ईयर फी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 टू 15 टू 16,000 जो है वो यूरोस होती है। और वो आप जो है वो एक सेमेस्टर की फ़ी जो है यहाँ पाकिस्तान से पे करके, डिपॉज़िट करके जो है वो वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम अदर एक्सपेंसेस की बात करें, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपकी 160 यूरोज़ होती है पर ईयर और आपको यहाँ से सिर्फ 1 साल की पे करके जानी है। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो भी आपको 1 ईयर के
की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपने पे करके जानी होती है। अगर हम एम्बेसी फ़ी की बात करें तो 126 यूरोज़ हैं, और अगर हम फ़ी की बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होगी, एम्बेसी फ़ी होगी। दूसरा, एम्बेसी के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एम्बेसी जो है वो इसका टाइम लेती है। एम्बेसी 6 टू 12 वीक्स का टाइम लेती है फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा, आपको मेंटली जो है वो रेडी रहना चाहिए कि ये कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। अब ये क्विक सा एक रिव्यू हो गया, उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि इसका प्रोसीजर जो है वो कैसे चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, वी विल सेलेक्ट द यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड टेस्ट। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बाद हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे यूनिवर्सिटी को। जैसे ही आपका कंडीशनल लेटर आएगा तो आप उसको प्रोसीड करेंगे डायरेक्ट फॉर द वीज़ा। यहाँ पे कोई भी कैश या COE जो ऑस्ट्रेलिया में चलता है, या जो भी आगे फर्दर कंफर्मेशन होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट फी डिपॉजिट है, उसके बाद वीज़ा आप फाइल कर देते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, बैंक स्टेटमेंट हमें फाइनेंशियल शो करने होते हैं। उसमें आपको 10,000 यूरो की स्टेटमेंट शो करनी है, और 6 मंथ जो है वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो रनिंग में होनी चाहिए। 6 मंथ आपका अकाउंट बनाना होना चाहिए, उसमें 10,000 यूरोज़ के इक्वलेंट अमाउंट जो है वो ट्रांजेक्शन होती हो, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप उसको रीडिपॉजिट करवाएंगे, और उसके बाद आप उसको फर्दर अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी चल सकता है। और लेटर ऑन आप अगर हम बात करते हैं कि एम्बेसी में जब हम वीज़ा फाइल सबमिट करवाएंगे, तब आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 10,000 यूरोज़ जो है वो होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। स्टडी इन आयरलैंड और यूरोपियन कंट्री है, और इसकी खसूसियत ये है कि ये ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है यूरोप में, जहाँ पे आप इंग्लिश में लैंग्वेज और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आप वहाँ पे इजीली वहाँ पे मूव कर सकते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये है कि ये ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द यूरोप। तो ये दैट इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। फर्दर हमारे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने इंडिविजुअल असेसमेंट जो है वो करवा सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Stay tuned with our official Facebook and YouTube channel for more exciting videos.